हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, आज के सेशन में हमने अगेन ये एलगी के क्वेश्चन लिए गए हैं, यानी एलगी के क्वेश्चन आपको क्या है, थर्ड सेशन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसमें पूरे होल किंगडम से हमने लिए हैं, इसमें क्वेश्चंस लिए गए हैं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपकी मुलाकात मुझसे पहली बार हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्गी। जो ऑप्शंस दिए इनमें से एल्गी का कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो फर्स्ट है लैक ऑफ ट्रू रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स। बिल्कुल ठीक है, इनमें ना ही रूट्स देखने को मिलेंगे ना ही स्टेम्स और लीव, इसी वजह से इनको क्या है, थैलोफाइट्स के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद फोटो सिंथेटिक पिगमेंट होते हैं इसमें, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें देखने को मिलता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये हेटरोट्रॉप्स नहीं होते, ये हमारे कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो इसको याद रखना, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है इसको, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। एल्गी आर प्राइमरी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन कलर ऑफ थैलस के हैबिटाइट के हैं, साइज ऑफ सेल्स हैं, टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन है। तो जो क्लासिफिकेशन किया गया है एल्गी का, वो हमारा बेस्ड हमारा क्या है, कलर ऑफ थैलस यानी पिगमेंट पे बेस्ड है। तो पिगमेंट क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे तो उसी हिसाब से इसका थैलस का कलर होगा। तो ऑप्शंस के हिसाब से कलर ऑफ द थैलस हमारा क्या राइट ऑप्शंस हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, विच ग्रुप ऑफ एल्गी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग आ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द अर्थ्स ऑक्सीजन। अर्थ के ऑक्सीजन पे एक बहुत पोर्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो अर्थ पे कई हद तक एक प्रोडक्शन होता है, उसका ऑक्सीजन का किसके थ्रू होता है। तो रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, डायटम्स है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाए, ग्रीन एल्गी, इसका ऑप्शन भी यहाँ पे लिख दिया गया है, तो सी ऑप्शन हमारा इसमें ठीक होगा, सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फाउंड इन द मोस्ट एल्गा। तो एल्गा में सबसे प्राइमरी फोटोसिंथेटिक देखने को मिलेगा। तो प्राइमरी हमारा क्या है, क्लोरोफिल ए हमारा पिगमेंट है, यही प्राइमरी क्लोरोफिल होगा। मीन्स सब में ये उपस्थित देखने को मिलेगा ऑल एल्गीज में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, एल्गी रिप्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू। तो एल्गी का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसके थ्रू होता है, बाइनरी फिशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, कॉन्जुगेशन होता है, बडिंग्स होता है। तो कॉन्जुगेशन हमारा ये हमारा कैसे देखने, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेगा। बडिंग हमारा क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। स्पोर फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। बाइनरी फिशन हमारा है होता है, यही हमारे इसी के थ्रू होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बाइनरी फिशन में क्या होता है, एक सेल होती है, एक सेल में इसमें क्या होता है, इसका प्लोरीफरेशन होता है, मीन्स ये कि डिवाइडेशन होता है यहाँ पे, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, साइटोप्लाज्म का रेप्लिकेशन होता है। और होने के बाद इसमें क्या है, एक ग्रुप से क्या है डिवाइड हो जाती है। तो 2 आइडेंटिकल सेल्स इसमें देखने को मिलेगी, किसमें, बाइनरी फिशन में, ठीक है। तो बाइनरी फिशन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स फॉर्म आ जाइगोट। तो ये जाइगोट के जो बनता है, इसमें क्या है, गैमेट का फ्यूजन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ही जाइगोट बनता है। तो इसमें क्या है, बाइनरी फिशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, और स्पोरिलेशन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हमारा क्या है, गैमेट का फ्यूजन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, विच टाइप ऑफ एल्गी इज कॉमनली फाउंड इन मैरीन एनवायरनमेंट एंड फॉर्म्स लार्ज कॉम्प्लेक्स थैलाई, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा कह रहे हैं, तो ये इसमें मैरिन में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, लार्ज होते हैं, और हमारे क्या है, कॉम्प्लेक्स थैलाई बनाते हैं। तो मैरिन में 2 ही एल्गी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, एक हमारे रेड एल्गी पाए जाते हैं और ब्राउन एल्गी पाए जाते हैं। बट यहाँ पूछा है लार्ज है, लार्ज फॉर्म में कौन से देखने को मिलेंगे, तो लार्ज फॉर्म में हमारे क्या है, ब्राउन एल्गी हो जाएंगे। तो यही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों की दोनों पाए जाते हैं, ब्राउन और रेड एल्गी होते, तो दोनों ही हमारे क्या है, मैरिन एल्गी हैं। और इसमें कॉम्प्लेक्स इसके कैरेक्टर्स पे हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसमें कॉम्प्लेक्स थैलाई देखने को मिलेगा और फॉर्म लार्ज देखने को मिलेगा। तो ये हमारे कौन, ब्राउन एल्गी है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इसको देखते हैं, विच ग्रुप ऑफ एल्गी इज नोन फॉर इट्स यूनिसेलुलर एंड कॉलोनियल फॉर्म्स
सम ऑफ विच प्रोड्यूस टॉक्सिन्स हार्मफुल टू एक्वाटिक लाइफ। यानी यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल फॉर्म में देखने को मिलेगा और टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से हमारे क्या एक्वाटिक लाइफ में क्या हार्मफुल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हमारे कौन से हैं, ग्रीन एल्गी हैं, यूग्लिनोइड्स है, डायनोफ्लैजिलेट्स हो जाएंगे और गोल्डन एल्गी हैं। तो हमारा क्या है डायनोफ्लैजिलेट्स है, यही हमारे क्या है हार्मफुल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं, तो यही हमारे क्या है हानिकारक होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बात कर रहे हैं। विच टाइप ऑफ एल्गी इज ऑफन फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट फॉर्मिंग ग्रीन, ठीक है, ग्रीन स्लिमी लेयर ऑन द रॉक्स एंड अदर सरफेस। तो सबसे ज़्यादा जो फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे और ग्रीन होते हैं और हमारे क्या है स्लिमी लेयर होती है और रॉक्स मिलेंगे। तो ये हमारे कहाँ ब्राउन एल्गी हैं, रेड एल्गी हैं, ग्रीन एल्गी है और डायटम्स हैं। तो ये ग्रीन एल्गी के ही कमाल हैं, इन्हीं की वजह से ये सब कैरेक्टर देखने को मिलते हैं ग्रीन एल्गी के। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कोरल रीफ्स ऑफन हैव ए म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप विद द विच टाइप ऑफ एल्गी। एक कोरल रीफ में एक रिलेशनशिप देखने को मिलता है, तो इसमें जो किसके थ्रू रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, रेड एल्गी होते हैं, डायटम्स होते हैं, ग्रीन एल्गी होते हैं, गोल्डन एल्गी है। तो कोरल रीफ हमारे कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये हमारे क्या है मैरिन में देखने को मिलेंगे। तो मैरिन हमने पूछा समुद्री हमारा शैवाल कौन सा है, तो रेड एल्गी है, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा और यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके हैं म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप विद द टाइप ऑफ एल्गी ऑफन रेफर्स टू द कोरल रीफ। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव कर रहे हैं। एल्गी आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ, तो एल्गी का प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाते हैं, को बायोफ्यूल्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, टेक्सटाइल्स होते हैं, ऑल ऑफ दैट होते हैं। तो एल्गी का हमारा क्या है इन सब इंडस्ट्री में उसका क्या है यूज़ या फर्टिलाइजेशन किया जाता है, यानी बायोफ्यूल्स में भी होते हैं। तो आपने देखा डाइटम्स बहुत अच्छे बायोफ्यूल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन में और अदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इसमें निकाले जाते हैं, टेक्सटाइल बिल्कुल सोर्स है टेक्सटाइल हमारे क्या है एल्गी का। तो ऑल ऑफ दीज हमारा बिल्कुल ठीक ऑप्शन हमारा हो जाएगा। और हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, हार्मफुल एल्गल ब्लूम यानी HAVS कैन लीड टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन, पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है, इम्प्रूव वाटर क्वालिटी करता है, ऑक्सीजन रिच एक्वाटिक एनवायरनमेंट्स होता है और टॉक्सिक इफेक्ट ऑन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। भैया एल्गल ब्लूम्स होते हैं, तो एल्गल ब्लूम्स जहाँ पे बनेंगे तो इसकी किसकी वजह से बनते हैं, इसमें क्या है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बहुत क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो उसको यूट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं, हमको पता है। जब यूट्रिफिकेशन होगा तो एल्गल ब्लूम यानी एल्गी बहुत ज़्यादा हाईली रैपिड ग्रोथ करते हैं और पूरे पॉन्ड सही रिवर सही वहाँ पे क्या है एक पूरा अपनी एक सरफेस को कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होने लगते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन वहाँ पे क्या है रिडक्शन होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे नीचे सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, ऑक्सीजन वहाँ पे कम होने लगता है और वहाँ पे टॉक्सिन्स का ज़्यादा एक्यूमुलेशन होने लगता है, जिसकी वजह से फिश है और एक्वाटिक लाइफ में क्या है एक एडवर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव कर रहे हैं। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ होल्ड फास्ट इन ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी होते हैं, तो ब्राउन एल्गी में जो होल्ड फास्ट का फंक्शन होता है उनको क्या नाम से जानते हैं, तो इनके बारे में पूछा है। तो क्या फोटोसिंथेसिस काम करता है, रिप्रोडक्शन काम करता है, एंकरेज एल्गी टू सरफेस के द्वारा काम करता है, गैस एंकरेज। तो भैया होल्ड फास्ट होता है, नीचे का बेस ये हमारा पार्ट होता है एल्गी का, तो ये अटैचमेंट का काम करता है और एंकरेज करता है हमारे क्या एल्गी का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव कर रहे हैं। विच एल्गल ग्रुप इज एडोप्टेड टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन सच ए डिजर्ट एंड स्नोफील्ड्स। क्या ना डिजर्ट और स्नोफील्ड्स में एक एक्सट्रीमली अडॉप्ट कर चुके हैं और वहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। तो क्या है ग्रीन एल्गी हैं, रेड एल्गी हैं, डाइटम्स हैं और साइनोबैक्टीरिया हैं। तो इसका हमारा कौन सा हो जाएगा जो एडोप्टेशन है, तो हमारे क्या है ग्रीन एल्गी है, यही हमारे क्या है सबसे ज़्यादा अडॉप्ट कर चुके हैं और डिजर्ट और स्नोफील्ड्स दोनों में देखने को मिलते हैं। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव कर रहे हैं। विच एल्गी इज़ कॉमनली यूज्ड इन जापानीज क्यूसिन स्पेशली मेकिंग द सुशी। ठीक है, तो एक जापानीज होते हैं, तो जापानीज में हमारे क्या है कॉमनली यूज्ड जापानीज क्यूसिन देखने को मिलेगा, स्पेशली मेकिंग क्या सुशी होगा। एक इसको नेट पर सर्च करके देखना सुशी वहाँ पे क्या चीज़ है जापानीज में जो बनाई जाती है
एल्गी के थ्रू। तो इसमें क्या है, डाइटम्स एल्गी यूज़ होते हैं, ग्रीन एल्गी होते हैं, रेड एल्गी होते हैं क्या है, और ब्राउन एल्गी होते हैं। तो इसमें क्या है, रेड एल्गी का यूज़ किया जाता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर क्या है, सीयूसी देखने को मिलेगी। एक बार नेट पे सर्च करके देखना सीयूसी क्या चीज़ है, वहाँ पे एक साइड क्या डिज़ाइन है या फिर कोई और कोई आर्टिफिशियल कोई चीज़ बनाई जा रही है वहाँ पे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 16 की, स्पाइरुलिना इज़ अ टाइप ऑफ, रेड एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, और हमारा क्या है, ब्राउन एल्गी। तो स्पाइरुलिना हमारा हो जाएगा और क्लोरेला हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, साइनोबैक्टीरिया हैं, दोनों ही प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। एक हमारा क्लोरेला देखने को मिलेगा, तो क्लोरेला को स्पेस एल्गी के नाम से जानते हैं, इसको भी याद रखना, क्योंकि ये स्पेस में हमारे साइंटिस्ट जब रिसर्च के लिए जाते हैं स्पेस में, तो वहाँ पे उनको नीड्स होती है प्रोटीन की और ऑक्सीजन की बहुत नीड्स होती है, इसकी वजह से इसको साथ लेके जाते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, ये एल्गी वहाँ पे क्या है, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने में काफ़ी हेल्प करता है, और इसको सिंगल सेल प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, किसको, क्लोरेला और स्पाइरुलिना, इसको भी याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्लोरेला इज़ ऑफन यूज टू द डाइटरी सप्लीमेंट ड्यू टू इट्स हाई कंटेंट। अभी हमने देखो जस्ट इसके बाद में डिस्कस किया था, तो इसमें हाईली कंटेंट क्या देखने को, कैरोटीनॉइड देखने को, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, प्रोटीन हो द स्टार्च। तो इसमें क्या है, प्रोटीन का रिसोर्स होता है क्या, क्लोरेला। ठीक है, तो क्लोरेला हमारा क्या है, रिसोर्स आपका प्रोटीन्स है। स्पाइरुलिना है, तो अगर दोनों में पूछे जाए तो सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलेगी, यानी क्लोरेला या स्पाइरुलिना, तो हमारे क्या, स्पाइरुलिना में सबसे ज़्यादा अधिक प्रोटीन होती है, उसके बाद क्लोरेला में होती है। लेकिन क्लोरेला हमारा क्या है, प्रोटीन सोर्स के साथ हमारा क्या है, न्यूट्रिएंट भी अच्छे इसमें क्या है, सोर्स ऑप्टेंट हो सकते हैं यहाँ से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा हो जाएगा, व्हाट फैक्टर ऑफ विन कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम में जब क्या फैक्टर है जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है, तो हाई न्यूट्रिएंट लेवल, इसे यूट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं, लो टेम्परेचर हो जाएगा, डिक्रीज सनलाइट्स हो जाएगा, और एसिड पीएच हो जाएगा। तो यहाँ तो पूछा है व्हाट फैक्टर ऑफ इन कंट्रीब्यूट मीन क्या है, सहयोग करता है, कंट्रीब्यूट करता है टू कॉज फॉर्मेशन ऑफ द एल्गल ब्लूम। तो अब क्या है, हाई न्यूट्रिएंट लेवल, किसी पॉन्ड या रिवर में जब न्यूट्रिएंट का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसी को ही हम क्या, यूट्रिफिकेशन कहते हैं। खास करके नाइट्रोजन और फास्फोरस वहाँ पे देखने को ज़्यादा मिलती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव कर रहे हैं। द टॉक्सिन रिप्रोड्यूस बाय द सम हार्मफुल एल्गल ब्लूम कैन टू लीड। एल्गल ब्लूम के बाद बहुत टॉक्सिन्स रिप्रोड्यूस है, ये क्या काम करें, इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी करते हैं, इंप्रूव वाटर क्वालिटी करते हैं, फिश पॉपुलेशन डेक्लाइन कर देते हैं, एनहांस द न्यूट्रिएंट साइकिल। तो हमने पूछा जो हार्मफुल एल्गल ब्लूम होते हैं, तो हार्मफुल आए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हानिकारक ही होंगे और किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाएंगे। तो नुकसान वाला एक ही है, फिश पॉपुलेशन डेक्लाइन हो जाती है। यहाँ पे क्या है, जो फिश की पॉपुलेशन हो जाएगी वो डेक्लाइन या डिस्ट्रॉय हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, डेथ कर जाएंगी सारी फिशेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव कर रहे हैं। द रेड टाइड फिनोमेना इज कॉज्ड बाय द रैपिड ग्रोथ ऑफ विच टाइप ऑफ एल्गी। तो इन्होंने पूछा है रेड टाइड मीन्स, रेड टाइड मीन्स हो क्या है, लाल ज्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। तो लाल ज्वर हमारे कहाँ, मैरिन में देखने को मिलेगी। हमने एक बार इसका पोस्टर भी आपको दिखाया था, प्रीवियस वीडियो में देख लेना, फर्स्ट साइड सेक्शन होगा उसमें हमने इसको डिस्कस किया था। तो ये क्या है, ग्रीन एल्गी होते हैं, ब्राउन एल्गी होता है, रेड एल्गी होते हैं, डाइटम्स होते हैं। तो इसके क्या है, डाइटम्स होते हैं। तो डाइटम्स के वैसे ही क्या है, लाल लाल कलर के आपने देखा होगा, वहाँ पे क्या है, हमको क्या है, ज्वार देखने को मिलेगा, टाइड। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं। एल्गी आर बीइंग एक्सप्लोर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बायोफ्यूल सच एस। तो जो हमारे बायोफ्यूल्स के लिए जो है कौन एक्सप्लोर्ड होता है, प्रोडक्शन ऑफ द बायोफ्यूल सच एस। तो बायोफ्यूल्स हमारा कौन सा निकलता है, एथेनॉल देखने को मिलता है, बायोडीजल होता है, नेचुरल गैस होता है, प्रोपेन होता है। तो क्या है, बायोडीजल में क्या है, बायोडीजल होगा, यही हमारे किसको है, सच एज बायोफ्यूल के लिए ये सोर्स हमारे किसके है। इसमें डाइटम सबसे ज़्यादा यूज हो जाते हैं, उनको भी याद रखना। ठीक है, क्योंकि डाइटम के जो ड्राई वेट होता है उसमें क्या 50% हमारे क्या है, ऑयल्स ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेगा, यही हमारा सोर्स होता है किसका, बायोफ्यूल्स। तो बायोफ्यूल्स में क्या ज़्यादा एक्सट्रैक्ट निकलता है, तो बायोडीजल्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट निकलता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 है, इसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, एल्गी प्ले आ रोल इन बायो रेमेडिएशन।
तो बायो रिमेडिएशन मीन्स हमारा क्या होता है, इसको क्या है, रिलीज ग्रीन हाउस गैसेस हमारा करते हैं, एब्जॉर्प्शन एक्सेस न्यूट्रिएंट्स करते हैं, जनरेटिंग टॉक्सिक केमिकल्स क्या, रिड्यूसिंग सॉइल इरोशन करते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या है, बायो रिमेडिएशन मीन्स होता है हमारे क्या है, तो एक्सेस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन क्या, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हो। तो ठीक है, तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा गया, एक बार इसको क्या है थोड़ा सा कंसीडर कर लेना। इसके बाद अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। विच एल्गल पिगमेंट इज बीइंग टू रिसर्च फॉर द पोटेंशियल इन सोलर टेक्नोलॉजी। तो जहाँ बात कर रहे हैं सोलर टेक्नोलॉजी फॉर पोटेंशियल, तो इसमें कौन सा पिगमेंट हमारा यूज़ किया जाता है, क्लोरोफिल ए है, फाइकोसाइनिन है, कैरोटीन या फ्यूकोजेंथिन है हमारा। तो इसमें क्या फाइकोसाइनिन है, यही हमारा क्या है रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है पोटेंशियल इन सोलर सेल टेक्नोलॉजी में। इसको याद रखना, न्यू क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि हमारा का फाइकोसाइनिन है, ये हमारे क्या है बहुत लो सेंसिटिव लाइट में भी क्या फोटोसिंथेटिक पिगमेंटेशन कर सकता है और फोटोसिंथेसिस कर सकता है बहुत लो लाइट टेम्परेचर में। इसी वजह से ये जो रेड एल्गी होते हैं और उनमें ये पाया जाता है, तो उसके हिसाब से ये फोटोसिंथेसिस में काफ़ी हेल्प करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 है, एल्गी आर thought to be played a crucial role in evolution of the land plant because they, इन्होंने एक एल्गी हमारे क्या है इवोल्यूशन, जो अर्थ का इवोल्यूशन हुआ था उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट प्ले रोल किया था। लेकिन क्यों, वर द फर्स्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, प्रोवाइड फूड सोर्स ऑफ द इंसेक्ट, रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर, फॉर्म्ड एक्सटेंसिव फॉरेस्ट। तो आज भी सोर्स बहुत अच्छे हैं ऑक्सीजन के और पहले भी बहुत अच्छे सोर्स रहे होंगे, इसी वजह से एटमॉस्फेयर पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिली, जिसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ और नए नए जीव क्या है डेवलपमेंट हुआ। तो ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर, ये क्वेश्चन हमारा ठीक है और ऑप्शन सी का 24 का सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। द ओल्डेस्ट नोन फॉसिलाइज्ड एल्गी डेट बैक टू अप्रॉक्सीमेटली, कह रहा सबसे जो ओल्ड एल्गी था उसकी डेट क्या होगी, कब हो सकती है। तो इसकी थी यानी 100 मिलियन ईयर एगो थी, 500 मिलियन ईयर्स थी, 1 बिलियन ईयर्स थी और 3 बिलियन ईयर्स थी। तो हमारा क्या 3 बिलियन ईयर्स थी, यानी कह सकते हैं पैलियोजोक इरा था। तो पैलियोजोक इरा हमारा क्या है सबसे ओल्डेस्ट था, फॉसिलाइजेशन में किसका था, एल्गी का। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहे हैं। एल्गी आर बिलीव्ड टू हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम, तो इसको इसका इवॉल्व हुए थे, कहाँ से हुए थे, फंजाई से होता है, प्रोटिस्टा होता है, बैक्टीरिया या इंसेक्ट। तो हमारे जो फर्स्ट टाइम थे हमारे क्या है, तो प्रोटिस्टा थे, प्रोटिस्टा से इन्हीं को, क्योंकि जो सबसे पहला जो ग्रुप इनका किंगडम बनाया था प्रोटिस्टा है, तो प्रोटिस्टा में ही हमारे एल्गी थे, फंजाई थे और उसी में बैक्टीरिया वगैरह का इंक्लूड किया गया। तो हमारा क्या प्रोटिस्टा ही हमारा इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं प्रोटिस्टा से क्या है इनका इवोल्यूशन है, इवॉल्व हुए हैं वहाँ से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव कर रहे हैं। कैराजीन ड्राइव्ड फ्रॉम द रेड एल्गी, इट यूज टू द फूड ऑफ इंडस्ट्री। तो कैराजीन हमारे होते हैं एक, तो एक यहाँ से दो क्वेश्चन यहाँ से बनना है। कैराजीन एक बहुत अच्छा सबस्टांस होता है जो हमारे ड्राइव्ड होता है किसके, एल्गी के सेल वॉल से। तो एल्गी सेल वॉल कौन से, रेड एल्गी होते हैं, इस यहाँ से याद रखना, यानी रेड एल्गी होते हैं। रेड एल्गी हमारी कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं, तो क्या ना रोडोफाइसी है। तो रोडोफाइसी एल्गी से हमारे सेल वॉल से एक सबस्टांस निकाला जाता है जिसको कैराजीन के नाम से आते हैं। इसका रोल क्या है इसको देखते हैं। यह प्रिजर्वेटिव होता है, फ्लेवर एनहांसर होता है, जेलेटिंग एजेंट होता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये हमारा क्या है, एक जेलेटिंग एजेंट होता है, यानी कि जेलेट के रैप होता है, यानी म्यूसिलेजिलिस, ये हमारा क्या सबस्टांस होता है। तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव कर रहे हैं।
अगार अगार या फिर अगार ऑप्टेड फ्रॉम द रेड एल्गी इज़ कॉमनली यूज टू लेबोरेटरीज फॉर द, ये बहुत ज़्यादा कल्चरल में यूज होता है, एक बहुत अच्छा रिसोर्स होता है हमारा, क्या है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, फैट का होता है, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे से इसको क्या है यूटिलाइज कर पाते हैं। तो इसका कह रहे हैं इसको लेबोरेटरी में यूज़ होता है। तो किसके लिए किया था? डीएनए एक्सट्रैक्शन के लिए किया था, ग्रोइंग बैक्टीरिया एंड फंजाई, वाटर प्यूरिफिकेशन या ट्रीटिंग वुंड्स। तो भैया यही हमारा बात की थी, ये बैक्टीरिया और फंजाई इनके लिए बहुत सूटेबल कल्चर किया जाता है, जिससे क्या है कल्चर बैक्टीरियल कल्चर में यूज होता है कौन? अगार अगार। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29, सम एल्गी प्रोड्यूस कंपाउंड्स विद पोटेंशियल एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज सच एज। कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। एल्गी हमारे क्या है, इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। इसमें क्या है, फाइकोसाइनिन होता है, कैराजिनिन होता है, फ्यूक्वाइडन होता है और जेंथोफिल होता है। तो एंटी कैंसरस एक प्रॉपर्टीज़ होती है, सबस्टांस होता है, तो हमारा क्या फ्यूक्वाइडन होता है। तो फ्यूक्वाइडन हमारा क्या है, एंटी कैंसरस सबस्टांस है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे हेल्थ की बेनिफिट से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, द आर्ट टेक्निक ऑफ द डायटोमेसियस अर्थ पेंटिंग, डायटोमेसियस अर्थ पेंटिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ रेड एल्गी होता है, डाइटम्स स्केलेटन्स होते हैं, ग्रीन एल्गी एक्सट्रैक्ट होता है और साइनोबैक्टीरिया स्पोर्स होते हैं। तो हमारे क्या है, एक तो यहाँ से याद रखना एक टेक्निक है जिसे डायटोमेसियस अर्थ पेंटिंग के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका इन्वॉल्व से किसको यूज़ करते हैं, यानी इसके बनाने में किसका यूज़ है, वो हमारा क्या है डाइटम स्केलेटन है। यही डाइटम्स के स्केलेटन से इसको क्या है बनाया जाता है, इसी का इसमें यूज़ किया जाता है इसके डायटोमेसियस अर्थ पेंटिंग में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको एक बार इसको नोट डाउन करना। और ट्रेडिशनल जापानीज आर्ट फॉर्म सच एज द सुमिने घैसाई एंड मार्बलिंग ऑफन इज पिगमेंट्स ड्राइव्ड फ्रॉम, एक ट्रेडिशनल जापानीज पेंटिंग है, इसको थोड़ा वर्ड को थोड़ा सा संभालिएगा है। तो जिसको फॉर्म इसको बनाते हैं तो क्या है, सुमिनी घैसाई है या मार्बलिंग ऑफिन है। तो दो पेंटिंग्स हैं, इनको जापानीज से ट्रेडिशनल इसको याद करना, लेकिन किसके यूज से करते हैं, तो ब्राउन एल्गी है, ठीक है, इसको रेड एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, गोल्डन एल्गी है। तो इसको थोड़ा सा याद करना है। इसमें क्या है, ग्रीन एल्गी है, ये इसमें यूज़ किए जाते हैं, इसी के साथ क्या है इस पेंटिंग में और इस ट्रेडिशनल में इसको यूज़ करते हैं इसको, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32, एल्गी हैव बीन यूज टू वेरियस कल्चर सच एज ऑफ आ नेचुरल। हाँ ठीक है, तो कह रहे हैं एल्गी हैव बीन यूज्ड इन वेरियस कल्चर्स सच आ सोर्स ऑफ नेचर। तो सबसे ज़्यादा इनका जो सोर्स ऑफ नेचुरल है वो हमारे क्या है, बहुत सारे कल्चर में हमने देखा था, अभी बात की टेक्सटाइल में है, बायोफ्यूल्स में इसको यूज़ करते हैं और फार्मास्यूटिकल में भी यूज़ करते हैं। लेकिन इसका नेचुरल सोर्स क्या है, तो क्या है, इंक है हमारा, क्या है, परफ्यूम है, क्या है, जेम स्टोन्स है और लेदर है। तो हमारा जो नेचुरल इसका सोर्स हमारा क्या है, इंक है। इंक में सबसे ज़्यादा इसको, क्योंकि यहाँ आपने देखा इसमें क्या है, इसके पिगमेंट इसमें बहुत सारे होते हैं, तो इंक सबसे ज़्यादा यहाँ से ऑब्टेन की जाती है, किससे, एल्गी से। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की, विच टाइप ऑफ एल्गी इज़ कॉमनली यूज्ड एज ए नेचुरल फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो एग्रीकल्चर में हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ कौन होते हैं भैया, ब्राउन एल्गी हैं, ग्रीन एल्गी हैं, रेड एल्गी हैं या फिर डाइटम्स हैं। तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे, ग्रीन एल्गी हैं। तो ग्रीन एल्गी यही सबसे ज़्यादा हमारे क्या एक ग्रीन मैन्योर यानी हरी खाद में यूज़ होते हैं और फर्टिलाइज़र करते हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन तो हमारे तुरंत साइनोफाइसिक ग्रुप के आते हैं, साइनोबैक्टीरिया है, इसी को क्या है उसको टिक करते हैं। इसके बाद में अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 का, एल्गी बेस्ड प्रोडक्ट्स आर बीइंग एक्सप्लोर्ड एज द सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल। ओके,
पेस्टिसाइड्स हैं, प्लास्टिक हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स के या मेडिकेशंस हैं। कह रहे हैं एक्सप्लोर एज सस्टेनेबल अल्टरनेटिव ट्रेडिशनल, कह रहे हैं एक और इसका अल्टरनेटिव ट्रेडिशनल होने वाला है जो सस्टेन होगा और आगे चल के ये इसका सोर्स हो सकता है। वो हमारे किसका होता है, तो ये हमारे क्या प्लास्टिक है। प्लास्टिक को अगर आगे चल के अगर स्विच करना पड़ा तो सबसे ज़्यादा हमारे प्रिकर्सर्स हमारे कहाँ से मिलेंगे, एल्गी से देखने को मिलेंगे, इसको भी याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, एल्गी कैन इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी बाय द डिक्रीजिंग न्यूट्रिएंट कंटेंट होते हैं, एनहांसिंग द वाटर रिटेंशन की वजह से करते हैं, प्रमोटिंग सॉइल इरोशन की वजह से, या डिप्लीशन सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो क्वालिटी वाटर की बात कर रही हैं यहाँ पे, क्या इम्प्रूविंग सॉइल क्वालिटी, तो भैया एनहांसिंग वाटर रिटेंशन होता है, मीन्स अपने इसको मिट्टी में पानी को रोक के रखते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सॉइल इरोशन भी नहीं होता है, लेकिन हमारे सॉइल की क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होता है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, विच एल्गी आर ऑफन कल्टिवेटेड एज फीड फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इन एक्वाकल्चर सिस्टम। एक्वाकल्चर सिस्टम में हम देखते हैं जो किसका फीड यानी खाने का सबसे ज़्यादा एल्गी प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या है, डाइटम्स है, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, तो हमारे डाइटम्स है, यही हमारे सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इन एक्वाकल्चर सिस्टम में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37, लाइव एल्गी कल्चर्स आर कॉमनली यूज्ड इन मैरिन एंड फ्रेश वाटर एक्वेरियम टू प्रोवाइड नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सीजन देते हैं, हीट देते हैं, लाइट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये हमारे किसके होते हैं, ऑक्सीजन हमने बात की, तो सबसे ज़्यादा एल्गी का यूज़ हमारे ऑक्सीजन प्रोवाइड होते हैं। तो आपने देखा होगा तो फ्रेश एक्वेरियम होते हैं जिसमें क्या फ़िश वगैरह आप किसी अच्छे कहीं वहाँ जाते हो तो एक्वेरियम देखने को मिलेगा, उसमें फ़िश होती है, तो उसमें एल्गी भी होते हैं जिसकी वजह से उन पर ऑक्सीजन का एक सोर्स होता है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38, एल्गी वेस्ट सप्लीमेंट्स आर फेड टू सम मैरिन स्पीशीज टू एनहांस द कोलरेशन ऑफ देयर। स्केल्स होते हैं, आयंस होते हैं, आइस होती हैं, सेल्स होते हैं। तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, स्केल्स होते हैं, तो ये हमारा क्या सही हो जाएगा है, आर फेड टू द सम मैरिन स्पीशीज टू एनहांस द कोलरेशन ऑफ द देयर्स, तो स्केल की वजह से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, विच टाइप ऑफ एल्गी is used as a model organism in studies of pleasure movement and sensory perception। तो प्लेजर मूवमेंट और सेंसरी परसेप्शन हमारे क्या यूग्लिनोइड्स और डाइटम्स है, रेड एल्गी ब्राउन, तो भैया यूग्लिनोइड्स हो जाएंगे, यही में फ्लेजला देखने को मिलेंगे और इसी में क्या सेंसरी फ्लेजला होते हैं, उसको याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, एल्गी आर यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ वाटर क्वालिटी बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू चेंज इन। एल्गी हमें पता है, एल्गी हमारे वाटर क्वालिटी का इंडिकेटर होते हैं, यानी वाटर पॉल्यूशन का इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन क्या क्या है उसको ये बता सकते हैं, चेंज टू सेंसिटिव होते हैं, पीएच, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट लेवल, ऑल ऑफ एबव, यानी तो पीएच होगा तब भी इंडिकेट करेंगे, टेम्परेचर चेंज होगा तब भी इंडिकेट करेंगे, और न्यूट्रिएंट लेवल अगर चेंज होगा उनका तब भी क्या है, एल्गी हमारे क्या है इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 41 का, द स्टडी ऑफ एल्गी एंड देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इज नोन एज। एल्गोलॉजी होता है, फाइकोलॉजी होता है, लाइकेनोलॉजी होता है, माइकोलॉजी होता है। तो इसमें एल्गी की हमारी स्टडी होती है, फाइकोलॉजी होगा, लाइकेन की लाइकेन में हो जाएगा, माइकोलॉजी इसमें क्या है, कवक होते हैं इसको, ठीक है, यानी फंजाई की स्टडी करते हैं, इसको माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। और हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42, एल्गी हैव बीन स्टडीड फॉर देयर पोटेंशियल टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड रिसाइकल वेस्ट इन अंडर वाटर हैबिटेट्स होते हैं, मार्स कॉलोनीज होते हैं, लूनर वेसेस होता है, डीप सी रिसर्च स्टेशंस होते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है, तो क्या है मार्स कॉलोनीज होती हैं, इसी की वजह से हैव द स्टडी फॉर द देयर पोटेंशियल टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड रिसाइकल वेस्ट, ये मार्स कॉलोनीज की वजह से होती है, ठीक है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की, विच एल्गी पिगमेंट कुड बी यूटिलाइज टू कैप्चर एंड कन्वर्ट लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस इन स्पेस एनवायरनमेंट, ठीक है भैया। तो स्पेस एनवायरनमेंट में हमारा कौन सा एल्गी का यूज ज़्यादा, कौन सा फोटो पिगमेंट है,
क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, फाइकोसाइनिन है या फिर जैंथोफिल। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ इसका ऑप्शन हमारा क्या है, डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसको याद रखना है इसको। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। एल्गी एबिलिटीज टू थ्राइव टू चैलेंजिंग कंडीशन मेक्स देम टू वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर द फर्चर। ठीक है, तो एल्गी में एल्गी एबिलिटी टू थ्राइव टू चैलेंजिंग, हाँ ठीक है, थ्राइव मीन्स होता है सीवियर होता है या पेनफुल कंडीशन होती है, टू चैलेंजिंग कंडीशन मेक्स वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर के आर्ट इंस्टॉलेशन हो जाएगा, स्पेस हैबिटेट हो जाएगा, आर्कियोलॉजी साइट्स हो जाएगा और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पेस हैबिटेट हो जाएगा। स्पेस हैबिटेट में कंडीशन मेक्स द वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर फ्यूचर, है ना। तो स्पेस के लिए हमारा बहुत अच्छा है, तो स्पेस की इसी बेसिस में क्लोरेला हो जाएगा और हमारा कौन सा हो जाएगा, स्पाइरुलिना। तो क्लोरेला हमारा स्पेस एल्गी, इसी को सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं स्पेस एल्गी में। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 45 का, हाउ टू एल्गी कंट्रीब्यूट टू कार्बन कैप्चरिंग एंड सिक्वेस्ट्रेशन। ओके, कंट्रीब्यूट करते हैं, कार्बन कैप्चर में पड़ता है और सिक्वेस्ट्रेशन होता है। सिक्वेस्ट्रेशन मीन्स होता है किसी चीज़ को कैप्चर करना और इसको स्टोर करना इसको, ठीक है। लेकिन ये हमारी क्या है, कार्बन कैप्चर करना और सिक्वेस्ट्रेशन, ये एल्गी में विशेषता होती है। बाय एब्जॉर्प्शन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस होता है, इमिटिंग कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन होता है, बाय प्रोड्यूसिंग मीथेन गैस होते हैं, बाय रिलीजिंग ग्रीन हाउस गैस होती है। तो एब्जॉर्प्शन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फोटो, इसका क्वेश्चन नंबर 45 का हमारा हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्प्शन करते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके रखते हैं उसको, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की, ओशियन एसिडिफिकेशन कॉज्ड बाय द इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट एल्गल ग्रोथ है, कोरल लीव्स होता है, फिश पॉपुलेशन हो जाएगा, डिजर्ट इकोसिस्टम हो जाएगा। तो हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा, तो कोरल लीव्स हो जाएगा। यही हमारा क्या है, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ने निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा हमारा क्या है, जब हमारा क्या हो जाएगा, ओशियन एसिडिफिकेशन हो जाएगा। ओशियन एसिडिफिकेशन में हमारा क्या, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड हमारा हो जाता है, निगेटिवली हमारे क्या कोरल लीव्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 47 का, एल्गी हैव पोटेंशियल टू मिटिगेट्स climate change by producing more greenhouse gases, enhancing the deforestation हो जाएगा, एब्जॉर्ब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, एक्सक्रीटिंग आइस मेल्टिंग हो जाएगा। जब हमारा क्या होगा, पोटेंशियल इन मिटिगेट क्लाइमेट चेंज वाई, तो हमारा क्या है, ये काम करते हैं एब्जॉर्प्शन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का, algae are utilized by the waste water treatment to remove the excess nutrient like nitrogen, phosphorus, oxygen या pH बफर्स होता है या salinity। तो ये algae को क्या है, यूटिलाइज करते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टू रिमूव एक्सेस, तो रिमूव किसको, एक्सेस कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, देखो नाइट्रोजन और फास्फोरस को ये एब्जॉर्ब करते हैं, इसको यूटिलाइज करते हैं और वहाँ से क्या है, रिमूव कर देते हैं। इसी की वजह से इसको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के हिसाब से इसको क्या यूज़ करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 की है, विच एल्गल प्रोसेस इज कॉमनली यूज टू ट्रीट सीवेज एंड प्रोड्यूस हाई क्वालिटी एफ्लुएंट फॉर द डिस्चार्ज। तो ये हमारे कैसे करते हैं, आसेक्चुअल रिडक्शन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, कॉन्जुगेशन और फोटोसिंथेसिस होता है। तो हमारा क्या फिल्ट्रेशन होता है, जिसकी वजह से ट्रीट सीवेज और प्रोड्यूस हाई क्वालिटी, है ना, एफ्लुएंट फॉर डिस्चार्ज। तो हाई क्वालिटी एफ्लुएंट तो क्या फिल्ट्रेशन का वर्क करते हैं, जिसकी वजह से इनको ट्रीट करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में एज इसको यूज़ करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 की, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का। बॉल बॉक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉलिनिन एल्गी, हमको पता है
तो ये हमारा क्या है, मोटाइल कॉलोनी हमारा है बनाता है। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द कॉलोनी लिविंग फॉर बॉल बॉक्स, कह रहे हैं बॉल बॉक्स कॉलोनी बनाता है, इसका उसके लिए क्या एडवांटेज है। तो एनहांस द न्यूट्रिएंट अपटेक हो जाएगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स हो जाएगा, शिकार से बचाता है, इंक्रीज फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑफ देम, तो हमारा इसका ऑल ऑफ देम हो जाएगा, मतलब न्यूट्रिएंट उसमें अपटेक मिल जाएंगे, सारे मिलके काम करेंगे, प्रीडेटर से बच के रहेंगे और फोटोसिंथेसिस हमारा क्या है, ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 50 का ऑल ऑफ दैज हमारा, ऑल ऑफ एबव हमारा ठीक होगा। तो ये हमारे क्या 50 क्वेश्चन थे। मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, क्वेश्चन की चॉइस आपको कैसी लगी और सेशन आपको इंटरेस्टिंग था, यूज़फुल था, ज़रूर मुझे बताइएगा। और मुझे आपकी नीड से, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे सपोर्ट करिएगा ओवरऑल वॉच करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।